ॐ श्रीहरितनयाय विद्महे लाच्छबायपुत्राय धीमहि तन्नो त्रिकमाचार्यः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महायोगी गोरखनाथ का संत कबीर पर प्रभाव। महायोगी गोरखनाथ जी का सबसे अधिक प्रभाव मध्यकालीन संत साहित्यकार कबीरदास जी पर दिखाई पड़ता है। गोरखनाथ जी के हठ योग और विचार दर्शन से कबीर प्रभावित हुए। कबीर की एक एक वाणी गोरखनाथ जी की वाणियों से अनुप्राणित है। कबीर अपने युग के सबसे बड़े लोकोपदेशक हैं, पर उनके साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनके ऊपर महायोगी गोरखनाथ जी की स्पष्ट छाप है। हठ योग का प्रवर्तन करने वाले महायोगी गोरखनाथ ने योगियों एवं साधकों के लिए मुक्ति मार्ग निर्धारित किया है। हठ योग की क्रियात्मक साधना के लिए योग ज्ञान संपन्न गुरु की आवश्यकता होती है। अनुभव सिद्ध ज्ञान से संपन्न गुरु ही शिष्य को साधना पथ पर अग्रसर करता है। गोरखनाथ जी के साहित्य में अनेक स्थानों पर गुरु महिमा वर्णित है। हठ योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण से लेकर ब्रह्मरंध्र में शिव से साक्षात्कार तक समस्त उपलब्धियां गुरु ज्ञान से ही संभव है। गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहाँ अमृत का भासा, सुगरा होय सु भरी भरी पीवे नुगरा झाई पियासा। कबीर भी गुरु महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि साधना का मार्ग कठिन है, पर गुरु कृपा से मैं लक्ष्य तक अर्थात ब्रह्म प्राप्ति तक पहुँच गया। कबीर मार्ग अगम है सब मुनि जन बैठे थाकी, तहाँ कबीर चली गया गही सतगुरु की शाशी। सुषिम मार्ग को अंग 9। गोरखनाथ जी कहते हैं, प्रथमे प्रणवु गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया। सदगुरु शब्द कहया ते बुझया, त्रुहु लोक दीपक मणि सुझया। प्राण सकली एक। गोरखनाथ जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कृपापूर्वक मुझे अपने शरीर में विद्यमान आत्म ब्रह्म परम शिव का दर्शन कराया है। सदगुरु के शब्द से मुझे दीपक मणि प्राप्त हुई और तीनों लोक मेरे ज्ञान नेत्र में प्रकाशित हो गए। कबीर इसे स्वीकारते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखा वनहार। गोरखनाथ जी ईश्वर की व्याप्ति कण कण में मानते हैं। वे परमात्मा को
सर्वव्यापक कहते हैं, पर इसका विवेक भी सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। बास सहती सब जग बासिया, स्वाद सहता मीठा, सांच कहूँ तो सद्गुरु माने, रूप सहता दीठा। कबीर के ब्रह्म भी घट घट वासी हैं, पर अज्ञानता के कारण लोग भगवान को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीर गोरखनाथ जी के हठ योग से प्रभावित थे। वे भी शून्य शिखर में ब्रह्म से मिलन के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। गोरखनाथ जी ने शून्य मंडल में अमृत रस के पान की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सहस्त्रार में अमृत का निर्जर जरता है, जिसका पान साधक करते हैं। उलटंत नादम पलटंत व्यंद, बाई के घर चिन्हसी जंद, सुनी मंडल तहाँ निजर जरिया, चंद सुरजी ले उन्मनी चरिया। कबीर कहते हैं, गंग जमुन के अंतरे सहज सुनी लो घाट, तहाँ कबीरे मठ रचा मुनिजन जोवें बाट। सायर नहीं सिप बिन स्वाति बुंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन्नी शिशर गढ़ माही। पंछी उडाणी गगन को प्यंड रह्या परदेश, पानी पिया चंच बिन भूली गया यह देश। गोरखनाथ जी ने कहा है कि ब्रह्मरंध्र में एक ऐसा कुआं है जिसका मुख औंधा है, जिसमें अमृत का वास है। सगुरे साधक इसका पान करते हैं। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा, सगुरा होय सु भरी भरी पीवे, नगुरा जाय पियासा। कबीर का कथन है कि आकाश में औंधा मुख किए सहस्त्रार चक्र रूपी कुआं है। इस कुएं की पनिहारिन मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी है। साधक अपनी कुंडलिनी को मूलाधार चक्र से जरने वाले अमृत का पान करा सकता है। ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला चंद्र स्थान का अमृत योगी अपनी जिह्वा को उस रंध्र पर लाकर पीता है। उस अमृत का स्वाद लेने वाला योगी ही हंस है। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। गोरखनाथ जी मरण को मीठा कहते हैं। वे कहते हैं कि हे योगी, मरो, जीवन मुक्त अवस्था में स्थित होकर अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाना मधुर मीठा है। इसका वर्णन नहीं हो सकता। वास्तव में जिसने सांसारिक विषयों से अपने को विरक्त कर लिया है, उसके लिए मरण मीठा हो जाता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो वै जोगी, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरश मरी दीठा। सबदी 26। कबीर कहते हैं, जिन मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हूँ कब देखी हूँ पूर्ण परमानंद। सुरातन को अंग 13। गोरखनाथ जी ने पिंड में ब्रह्मांड का विचार व्यक्त किया है। जीव शिव संगे बासा, शरीर में शिव का निवास है। कबीर ने इसे स्वीकार किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथा ज्ञानी। गोरखनाथ जी ने कथनी करनी की
एक रूपता पर बल दिया है। कहना सरल पर उसका आचरण कठिन है। गोस्वामी जी ने भी पर उपदेश कुशल बहु तेरे कहा है। प्रवचन करना सरल है पर विचारों पर खरा उतरना कठिन है। गोरखनाथ जी कहते हैं, कहणी सुहेली रहणी दुहेली, कहणी रहणी बिन थोथी, पढ़िया गुणिया सुबा बिलाई, शाया पंडित के हाथी रह गई पोथी। कथनी है पर करनी नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। पिंजड़े में बंद तोता ज्ञान की बात करता है, पर सावधान न रहने पर पिंजड़े का द्वार खुलते ही बिल्ली का ग्रास बन जाता है। उसी प्रकार पंडित के हाथ में ज्ञान की पोथी पड़ी रहती है। वह शब्दों का उच्चारण करता रहता है, पर उसके अनुरूप आचरण न करने के कारण वह काल का ग्रास बन जाता है। आगे गोरखनाथ जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना गुड़ के खाए ही उसके मीठे स्वाद की प्रशंसा करता है तो वह दूसरों को धोखा देता है। यह बात तो ऐसी ही है जैसे कोई हींग खाकर कपूर की गंध की बात करे। उसी प्रकार सांसारिक बंधन में आसक्त विषय पुरुष ब्रह्म ज्ञान की बात करे तो उसका कथन प्रपंच मात्र है। कहणी सुहेली रहणी दुहेली, बिन शाया गुड़ मीठा, खाई हिंग कपूर बसाणी, गोरश कहे सब जूठा। सबदी 120। कबीर कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, कथनी विष की लोई, कथनी तजी करनी करे, विष से अमृत होय। जो व्यक्ति अपनी कथनी के अनुसार आचरण करता है, पर ब्रह्म उसके पास ही रहता है और वह जीव को पल भर में प्रसन्न कर देता है। जैसी मुख तै नीक से, तैसी चालई चाल, पार ब्रह्म नेडा रहे, पल में करे निहाल। करणी बिन कथनी को अंग 3। गोरखनाथ जी की तरह ही कबीर ने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। मात्र वेश धारण करके कोई योगी या साधु नहीं हो सकता जब तक कि उसे ब्रह्म ज्ञान न हो। गोरखनाथ जी ने ज्ञान रहित योगियों को पाखंडी कहा है। सांग का पूरा ज्ञान का पूरा, पेट का टूटा डिंभ का सुरा, बदंत गोरखनाथ न पाया जोग, करी पाषंड रिजाया लोग। सबदी 190। कबीर कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चारी, बाहर भेष बनाइया, भीतरी भरी अंगारी। भक्त विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे बाना, गोरी गोरा किन्ह बटोरा, गांव पाय जस चले करोरा। स्त्री आसक्ति मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देती है। साधना में नारी संगति बाधा उत्पन्न करती है। गोरखनाथ जी साधकों को नारी संगति से दूर रहने के लिए कहते हैं, कदे न शोभे सुंदरी, सन का दिख के साथी, जब तब कलंक लगायसी, काली हांडी हाथी। सबदी 250। कबीर कहते हैं कि जिस पुरुष के साथ नारी का संसर्ग होता है वह उसको भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तीनों से वंचित कर देती है। नारी के संसर्ग में रहने वाला कोई भी पुरुष इन तीनों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नारी नसावे तिनी सुख, जा नर पासे होई, भगति मुगति निज ज्ञान में, पैसी न सकई कोई।
कामी नर को अंग 10। गोरखनाथ जी सहज रहनी पर बल देते हैं। सांसारिक बुराइयों का त्याग कर मनुष्य सहज रहनी को अपना सकता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, हबकी न बोली बा, डबकी न चाली बा, धीरे धारी बा पाँव, गर्भ न करी बा, सहजे रही बा, भणत गोर शराव। सबदी 27। कबीर कहते हैं, विषयों का परित्याग सहज रहने के लिए आवश्यक है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जिन है कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज कंजी से होई। जीवात्मा परमात्मा में अभेद बताते हुए गोरखनाथ जी कहते हैं कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा का वास है। जीव शिव संगे बासा, बधीन शाइबा रुद्रमासा, हंस घात न करीबा गौतम, कथंत गोर्ष निहारी पोतम। कबीर कहते हैं, बकरी पाती खात है, ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है, ताको कवन हवाल। पापी पूजा बैसी करी, वशे मांस मद दोई, तिनकी देखिया मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होय। सांच को अंग 13। गोरखनाथ जी ने मात्र पुस्तकीय ज्ञान को अज्ञान ही माना है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान से ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। पढ़ी 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 केता मुआ, कथी 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 कहा किन्ह, बड़ी 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 बहु बढ़ गया, पार ब्रह्म नहीं चीन। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का, पढ़े सु पंडित होय। पोथी के ज्ञान को कबीर ने तीतर का ज्ञान कहा है। पंडित केरी पोथिया, ज्यों तीतर का ज्ञान, औरन सगुन बता वहीं, आपन फंद न जान। शरीरस्थ ईश्वर को छोड़कर लोग उन्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं, पर अनेक प्रयत्न करने पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। जिसकी उन्हें खोज है, सो तो है घट माही, वह तो उनके अंदर ही है, फिर बाहर वह कहाँ मिलेगा। संसार में नहीं, स्वयं में ढूंढने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। घटी घटी गोरश फिरे निरुता, को घट जागे को घट सूता, घटी घटी गोरश घटी घटी मिन, आपा परचे गुरु मुषि चिन्ह। गोरखनाथ जी कहते हैं, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ देहुरा न मसीत। कबीर ने भी अपने ब्रह्म को घट घटवासी माना है। वे कहते हैं कि उनके भाग्य की सराहना करनी चाहिए, जिनके हृदय में वे प्रकट हो जाते हैं। सब घटी मेरा साइया, सुनी से जन कोई, भाग तिन्हों का है सखी, जिही घटी प्रगट होय। गुरु गोरखनाथ जी ने साधना में उन्मनी अवस्था के महत्व को प्रतिपादित किया है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक पहुंचकर समाधिस्थ होकर अजर अमर हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त साधक निरंतर अमृत रस का पान किया करता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, उन्मनी लागा होई आनंद। कबीर ने उन्मनी अवस्था को अपने काव्य में बार बार वर्णन किया है। उन्मनी ध्यान घट भीतर पाया, अवधू मेरा मन मतिवारा, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक त्रिकुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाह्य जगत से विरक्त हो जाता है।
इस अवस्था को प्राप्त करके साधक द्वैत भाव भूलकर अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कबीर कहते हैं, उन्मनि मनुआ शून्य समाना दुभिता दुविधा दुर्गति भागी। नाम स्मरण और सुरति शब्द योग से संबंधित कबीर की रचनाओं में कुंडलिनी योग की चर्चा मिलती है। सुरति समाणी निरति में निरति रही निरधार। सुरति निरति परचा भया तब खुले स्वयं द्वार। और जपा जप की साधना पर गोरखनाथ जी बहुत बल देते हैं। इसके लिए मन की एकाग्रता के लिए कहते हैं। कबीर दास जी ने भी अजपा जप के महत्व को रेखांकित किया है। सुरति समाणी नीरति में अजपा माहे जाप। लेख समाणा अलेख में मैं यूं आपा माहे आप। परचा को अंग 23। अनहद नाद सुनाई पड़ने की स्थिति का जो वर्णन गोरखनाथ जी ने किया है, उसका समर्थन कबीर ने भी किया है। गोरखनाथ जी कहते हैं, थोड़ा बोले थोड़ा शाई। 30 घटी पवना रहे समाई। गगन मंडल में अनहद बाजे। पिंड पड़े तो सदगुरु लाजे। योग सिद्ध पुरुष अनहद नाद के श्रवण में पूर्ण तन्मय होकर अपनी अपनी योग साधना में तत्पर रहता है। वह प्राणवायु का संयम कर सुषुम्ना मार्ग से प्रस्फुटित नाद का श्रवण करता है। नाद अनुसंधान में कान, नेत्र, नासिकारंध्र तथा मुख आदि को निरुद्ध कर इंद्रियों और मन को एकाग्र किया जाता है। नाद हमारे बाबे कवन। नाद बजाया टूटे पवन। अनहद शब्द बाजता रहे। सिद्ध संकेत श्री गोरश करे। शब्दी 106। कबीर भी कहते हैं कि ध्यान लगाने से अनिर्वचनीय ब्रह्म की अनुभूति होती है। अनहद नाद सुनाई देता है और अमृत का झरना प्रवाहित होने लगता है। अनहद बाजे निजर जरे। उपजे ब्रह्म ज्ञान। अभिगति अंतरी प्रगटे। लागे प्रेम ध्यान। नाद और बिंदु की साधना का वर्णन गोरखनाथ जी ने किया है, जो ब्रह्मचर्य की साधना का दूसरा नाम है। कबीर ने भी दोनों की साधना के द्वारा परमात्म तत्व की अनुभूति का वर्णन किया है। निरंजन शब्द ब्रह्मरंध्र में स्थित नाद रूपी निर्गुण ब्रह्म का बोधक है। गोरखनाथ जी ने निरंजन को सर्वव्यापक और स्थूल बताया है। कबीर ने भी निरंजन शब्द का प्रयोग परम तत्व के लिए किया है। गोरखनाथ जी की अमर वारुणी को कबीर ने राम रसायन कहा है। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। गोरखनाथ जी ने माया को सर्पिणी कहा है, जो निरंतर संसार को खा रही है। कबीर ने माया को महाठगिनी कहा है। कबीर माया को बहुत प्रभावशालिनी मानते हैं। कबीर माया मोहनी मोहे झाण सुजान। भागा ही छुटे नहीं भरी भरी मारे बाण। सुशीम जन्म को अंग नौ। माया मुई न मन मुआ मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई यों कही गया दास कबीर। मन बहुत चंचल है। मन को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर आत्मचिंतन में प्रवृत्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि मन का निग्रह करना चाहिए
अवधु यो मन जात है, याही तय सब जानी। मन मकड़ी की ताग, ज्यों उल्टी अपूठों आनी। कबीर मन की चंचलता के संदर्भ में कहते हैं कि मन रूपी पंछी प्रयत्न करके आकाश तक, सहस्त्रार तक पहुंच गया था, पर माया के प्रभाव से वह नीचे गिर पड़ा और मेरा मन फिर माया के वशीभूत हो गया है। कबीर मन पंछी भया, बहुतक चढ़िया आकाश। उहाँ ही ते गिरी पड़िया, मन माया के पास। कबीर मन के निग्रह की बात भी करते हैं। काया कसु कमाण ज्यों, पंच तत् करि बाण। मारो तो मन मिरीग को, नहीं तो मिथ्या जान। उलट बांसियों में कबीर ने गोरखनाथ जी का अनुकरण किया है। गोरखनाथ जी की उलट बांसियों की अनेक पंक्तियाँ कबीर काव्य में ज्यों की त्यों मिलती है। गोरखनाथ जी का उल्टी पवन पर चक्रवेदिया वाक्य कबीर की बानियों में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। गोरखनाथ जी के निज़र जरिया वाक्यांश का कबीर ने अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। गोरखनाथ जी कहते हैं, डूंगर मंछा जली सुसा, पानी में दो लागा। कबीर कहते हैं कि अंतःकरण में ज्ञान अग्नि प्रकट होने पर इंद्रियों के विषय नष्ट हो गए और साधक जीव सांसारिकता से ऊपर उठकर ब्रह्म में लीन हो गया। योग साधना के संबंध में कबीर का कथन है कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी के जागरण से इड़ा पिंगला नाड़ियों से उसका विच्छेद हो गया और कुंडलिनी सहस्त्रार कमल पर पहुंच गई। समंदर लागी आगी, नदियां जल कोयला भई। देखी कबीरा जागी, मंची रुषा चढ़ी गई। गोरखनाथ जी के काम, क्रोध, लोभ को साधना के मार्ग का अवरोध माना है। नाथ कहे तुम सुनहुरे, अवधु दृढ़ करी राशहु चिया। काम क्रोध अहंकार निबारो, तो सबे दिसंतर किया। कबीर भी कहते हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करना है, हंसी खेल होता तो कौन त्यागमय कठोर साधना का जीवन व्यतीत करता। जो व्यक्ति काम, क्रोध और तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हाँसी खेलों हरि मिले, कौन सहे शरसान। काम क्रोध तृष्णा तजे, ताही मिले भगवान। गोरखनाथ जी ने अहंकार का त्याग करने के लिए कहा है। अहंकार व्यक्ति को संकुचित कर देता है और तब उसका आत्मविस्तार नहीं हो पाता। गोरखनाथ जी कहते हैं, आपा बाजीबा सतगुरु सोजीबा, जोग पंथ न करीबा हेला। फिरी फिरी मनुष्य जन्म न पाएबा, करिले सीध पूरित सुमेला। कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, तू अहंकार का त्याग कर दे। मैं और मेरा मेरी मत कर। यह मेरेपन का भाव नाश का मुख्य कारण है। अहंकार भाव जीव के पैरों का बंधन है और गले में पड़े हुए फांसी के फंदे के समान है। मैं मेरी जिनी करे, मेरी मूल विनाश। मेरी पग का पेंशड़ा, मेरे गल की फांस। गोरखनाथ जी ने सत्य और शील को मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया है। वे कहते हैं, मैं 5 प्रकार का स्नान नित्य करता हूँ। ये स्नान सत्य, शील, गुरु उपदेश, स्वाध्याय और दया है। सत्यशीलम दोय स्नान, तृतीय गुरु बायक। चतुर्थे शीशा स्नान, पंचमे दया स्नान। कबीर ने कहा है,
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। आशा और संशय दोनों ही अत्यंत भयंकर रोग है। जागतिक क्षणभंगुर पदार्थों की इच्छा आपदा का कारण है और संसार के असत रूप को सत मान लेना ही संशय है। संशय से मन विषादग्रस्त हो जाता है और साधक को शोक होता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, जय आशा तो आपदा, जय संसा ते सोग, गुरमुषि बिना न भाजसी, ये दुनियो बड़ रोग। कबीर जी ने भी स्पष्ट कहा है कि संशय ने समस्त जगत को खा लिया है और संशय को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया है, पर गुरु कृपा से इसका नाश संभव है। संशय छाया सकल जुग संसा, किन्हु न खद्द, जे बेदे गुरु शिष्रा, तीन संसा चूणी चूणी खद्द। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ जी की शब्दी को कबीर ने साखी का आधार बनाया। गोरखनाथ जी की शब्दी के अधिकांश शब्दों का प्रयोग कबीर ने ज्यों का त्यों किया है। कबीरदास जी की भाषा पर गोरखनाथ जी का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। गोरखनाथ जी की शब्दी और कबीरदास की साखी के छंदों में भाषा एवं भाव दोनों दृष्टियों से समानता दिखलाई पड़ती है। कबीरदास पर गोरखनाथ जी की साधना हठ योग का बहुत अधिक प्रभाव है। गोरखनाथ जी और संत कबीर दोनों अपने युग के लोकोपदेशक हैं और लोक में इनका व्यापक प्रभाव भी है। कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध और सहज जीवन जीने की प्रेरणा गोरखनाथ जी का स्पष्ट प्रभाव है। आज भी गोरखनाथ और कबीर के उपदेश प्रेरणास्पद और प्रासंगिक है। पथभ्रष्ट मानव को सन्मार्ग और सन्मार्गी को लक्ष्य तक पहुंचाने में इनके उपदेश ग्रहणीय है। मानव इनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है और संसार के आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त सत। 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 ओम श्रीहरितनयाय विद्महे लाछ्गयपुत्राय धीमहि तन्नो त्रिकमाचार्यः प्रचोदयात्।